भारत में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति मिल गई है। 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्टर कराना होता है, जिसके बाद स्लॉट मिलता है। इस पोर्टल के जरिए सरकार डेटा मेंटेन कर रही है। गैर बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां कोविन पोर्टल की तरह ही सीजी टीका ऐप लॉन्च किया गया है। वैक्सीन की कमी के बीच एप्लीकेशन लॉन्च होने पर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस ऐप का हाल कोविन पोर्टल जैसा ही है। रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा। जो लोग पंजीयन करा भी रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन कब और कहां कराना है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। विपक्ष ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि अलग से व्यवस्था बनाने से आखिर फायदा क्या हुआ। पूरे देश में कोरोना के टीके के लिए एक ही ऐप चल रहा है और सरकार ने राज्यों को यह अनुमति दी है कि वह उस ऐप में अपने हिसाब से सुधार कर सकते हैं, उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने केंद्रों के नाम डाल सकते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो डाल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, जिसे लोगों की चिंता नहीं है, जिसे टीका लोगों को लग जाए उससे मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने फोटो से मतलब है। अब दिमाग में आता है कि ये ऐप बनाया किसने, तो ये एप्लीकेशन तैयार किया है चिप्स ने। चिप्स के अधिकारियों ने बताया कि इस एप्लीकेशन पर 24 घंटे के अंदर 72,000 से भी ज्यादा लोगों ने पंजीयन करा लिया है। इसमें 865 अंत्योदय, 7,645 बीपीएल, 2,486 फ्रंटलाइन वर्कर और 61,276 एपीएल श्रेणी के लोग शामिल हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोगों को टीकाकरण की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। इस पोर्टल की डेटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद ही शेड्यूलिंग और वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, यानी रजिस्टर्ड व्यक्ति पसंद के टीकाकरण केंद्र का चुनाव कर सकेगा। फिलहाल इस पोर्टल को चिप्स डेवलप करने के साथ ही शेड्यूलिंग करने का काम भी करेगा। सीजी टीका ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पोर्टल में टीकाकरण के लिए 4 अलग अलग कैटेगरी में पंजीयन की सुविधा है। राज्य सरकार की अलग व्यवस्था पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष यानी कि भाजपा भड़की हुई है। प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को वैक्सीनेशन की नहीं, फोटो की चिंता है। एप्लीकेशन टीका लगाने का जरिया बनना था, लेकिन बन गया चेहरा दिखाने का। तो इन्होंने एक नई ऐप बना ली है, चूंकि इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का नया फोटो उसमें लगाना था और फोटो तो दिखाई दे रहा है उस ऐप में, लेकिन वो ऐप काम नहीं कर रहा है। उससे रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे फोटो लगाने से आपकी और निंदा हो रही है। आपकी जो किरकिरी प्रदेश में हुई है, और भी लोग ज्यादा नफरत कर रहे हैं। ये कहने लगे हैं लोग कि राज्य सरकार किसी काम की नहीं है और हमने उसे चुनकर एक बहुत बड़ी गलती की है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भला कैसे चुप रहती। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को टीका मुहैया करा रही है। राज्य में होने वाले टीकाकरण में मोदी सरकार का क्या योगदान है, गिना दिया जाए। विकास तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार बताए कि 75 लाख टीके छत्तीसगढ़ को कब दिए जाएंगे। जो प्रदेश में टीका ऐप बनाया गया है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का फोटो है। इस पे भाजपा को कतई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के भाजपा नेता यह बताएं कि क्या मोदी सरकार प्रदेश सरकार को मुफ्त में टीका दे रही है? क्या मोदी सरकार जितना टीका प्रदेश सरकार के द्वारा मांगा गया है वह टीका उपलब्ध करा रही है? टीकाकरण हो रहा है, उसमें मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कितना योगदान है? कितना टीका उन्होंने मुफ्त में प्रदेश सरकार को भेजा है? और जो 75 लाख टीका का मांग प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, उसे मोदी सरकार कब देगी? इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण की पॉलिसी के जरिए 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रही है। सोनिया ने यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाए जाने की मांग की। इसी बीच छत्तीसगढ़ में इस नई व्यवस्था पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब एक नजर छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर हुए पूरे घटनाक्रम पर डाल लेते हैं। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण से ही उठापटक की स्थिति बनी रही। नेताओं ने वैक्सीन को लेकर बयान जारी किए। राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया। वैक्सीन की कमी के चलते फिलहाल सिर्फ अंत्योदय और पीला राशन कार्ड दिखाकर ही टीका लगाने की सुविधा शुरू कर दी गई।
राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक अमित जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और उच्च न्यायालय ने सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सभी वर्ग को टीका लगाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ और सेंटर्स पर भीड़ उमड़ने लगी। इस भीड़ से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब अपना अलग ही CGD का ऐप लॉन्च कर दिया, जिस पर राजनीति जारी है। मयंक ठाकुर, ETV भारत, रायपुर।